सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत 7वां विमान रोमानिया से मुंबई पहुंच गया है। इस विमान से 182 भारतीय बुखारेस्ट के रास्ते स्वदेश लौट आए हैं। भारतीयों को वापस लाने का ऑपरेशन गंगा अभियान जारी। 8वीं उड़ान बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना। 216 भारतीय आएंगे वापस। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत 7वां विमान रोमानिया से मुंबई पहुंच गया है। इस विमान से 182 भारतीय बुखारेस्ट के रास्ते स्वदेश लौट आए। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग हुई। 24 घंटे में तीसरी बार टॉप अधिकारियों के साथ चर्चा। यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस पर बरसा यूक्रेन। बेगुनाह लोगों की हत्या का लगाया आरोप। सभी देशों से रूसी जहाजों के लिए एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। रूस की परमाणु हथियारों की धमकी पर बाइडेन ने कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं। रूस के 12 राजनयिकों को 7 मार्च तक अमेरिका छोड़ने के निर्देश। भारत ने यूक्रेन में हो रही हिंसा पर जताई चिंता। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत यूक्रेन में हो रही हिंसा पर चिंतित। हिंसा होनी चाहिए खत्म। हमले को लेकर राजधानी कीव अलर्ट मोड पर। अलार्म की मदद से नागरिकों को किया जा रहा सचेत। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग छोड़ चुके हैं यूक्रेन। एयर इंडिया की फ्लाइट से लौटी भिलाई की सिस्मस सकुशल पहुंची अपने घर। ऑपरेशन गंगा के तहत वापसी हुई। यूक्रेन में फंसे महासमुद्र में 3 छात्र घर वापस लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम बघेल ने छात्रों को किया रिसीव। सभी छात्रों का हालचाल पूछा। सीएम बघेल गरियाबंद के राजिम कुंभ के समापन में शामिल होंगे। इसके अलावा वो दुर्ग में लक्ष्मण झूले का भी शुभारंभ करेंगे। 52 करोड़ और पाटन में 74 करोड़ के विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। मध्य प्रदेश में 5 मार्च तक पौधारोपण के महाअभियान चलाया जाएगा। पौधारोपण करने वालों को इसकी तस्वीर अंकुर ऐप पर अपलोड करनी होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने जताई राज्यसभा जाने की इच्छा। कहा, हाईकमान का फैसला होगा मंजूर, लेकिन एक बार करना चाहता हूं उच्च सदन की सेवा। चरणदास महंत के बयान पर बोले सीएम बघेल। सीनियर नेता हैं चरणदास महंत। राज्यसभा की उम्मीदवारी पर आलाकमान लेगा फैसला। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर सियासत। नेता विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने किया पलटवार। रमन सरकार के दौर में ही शराब का हुआ था सरकारीकरण। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कमलनाथ पर साधा निशाना। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे पर कसा तंज। बोली, कमलनाथ रात भर सपने देखते हैं। विदिशा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। एमपी में हुए विकास की जमकर की तारीफ। बोले, कभी विदिशा से भोपाल पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, अब आधे से भी ज्यादा कम समय लगता है। राम वन गमन पथ को लेकर स्टे लेने की सियासत। शिवराज सरकार की तैयारियों पर कांग्रेस का बयान। बीजेपी सिर्फ अपना सपना देख सकती है, पूरा तो कांग्रेस करेगी। कोरिया में लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने बंद ट्रेनों को चालू करने को लेकर दिया बयान। केंद्र पर लगाया सौतेला व्यवहार करने का आरोप। 150 करोड़ की समर्पण निधि जुटाने पर एमपी बीजेपी का फोकस। वीडी शर्मा की समीक्षा बैठक में वर्चुअली शामिल हुए सीएम शिवराज। एमपी की सरकारी भर्तियों में ओबीसी को मिलेगा 14% आरक्षण। 27% रिजर्वेशन पर एससी ने बरकरार रखी रोक। एफएसएल भर्ती प्रक्रिया में लगी थी याचिका। डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी ने डीएमएफ की राशि का बंदरबाट करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। भोपाल रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का विस्तार। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल रहा है निर्माण कार्य। एयरपोर्ट की तर्ज पर वेटिंग एरिया लगाए जा रहे हैं और लिफ्ट और एस्केलेटर्स। टीकमगढ़ में रोड किनारे एसयूवी में बाइक ने मारी टक्कर। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। जांजगीर चांपा में पुलिस अधिकारियों पर बंदूक तानने वाले 2 कांस्टेबल निलंबित। विभागीय जांच के बाद एसपी ने की कार्रवाई। रायगढ़ में एटीएम क्लोनिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। छतरपुर में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। महिलाओं के बीच बंदूक और पिस्टल से फायरिंग की गई। युवक की पहचान करने में जुटी पुलिस। भिंड के बरही टोल प्लाजा पर कांवड़ियों ने किया हंगामा। तोड़फोड़ के साथ कांवड़ियों ने मारपीट की। टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। आज महाशिवरात्रि का महापर्व। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर के शिव मंदिर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहे हैं। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ शिव मंदिरों में दिख रही है। नरसिंहपुर के डमरू घाटी में लगेगा भक्तों का तांता विशाल। शिवलिंग के दर्शन के लिए भारी भीड़। आज से डमरू घाटी में शुरू हो रहा है मेला। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।